ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मंगल किसी भी जन्म कुंडली में, किसी भी लगन कुंडली में 5वें भाव में होते हैं तो कैसे फल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 5वां भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक व्यक्ति के जीवन में। लव रिलेशनशिप्स भी हम यहीं से देखते हैं। इनिशिएटिव्स, डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए ये इंपॉर्टेंट हाउस होता है। संतान सुख भी यहीं से देखते हैं और एक व्यक्ति की जो शिक्षा है, जिसे हम एजुकेशन बोलते हैं, उसको भी यहीं से देखा जाता है। लगन से 5वां घर जो है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए भी 5वें का महत्व जो है वो लगन से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो आज मंगल की जब हम चर्चा कर रहे हैं, किसी भी ग्रह के लिए मैं आपको बार बार सिखाता आया हूं, बताता आया हूं कि कोई भी ग्रह है वो जिस भाव में बैठता है उसके फल देगा। वहां बैठकर जहां उसकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां के फल देगा और वो स्वयं उस लगन कुंडली में किन भाव का स्वामी है उसके फल देगा। अगर इस भाव में बैठकर वो ग्रह शुभ है तो इन सब जगह के आपको शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे और वो अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल की अगर बात करें पंचम भाव में बैठकर, ये 8वें घर को, 11वें घर को और 12वें घर को देखते हैं, तो इसका मतलब शुभ और अशुभ तो बाद में देखेंगे, लेकिन मंगल अगर 5वें घर में बैठेंगे तो 5वें, 8वें, 11वें और 12वें के रिजल्ट्स तो वो जरूर देंगे ही देंगे। शुभ होंगे तो शुभ क्या रिजल्ट्स है वो आपको बताऊंगा, अशुभ होंगे तो अशुभ क्या रिजल्ट्स है वो आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुंडली में 8 ग्रह और भी हैं, उनका भी एनालिसिस करना, उनका भी आंकलन करना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी प्रिडिक्शन पे पहुंचते हैं। लेकिन ज्योतिष सीखो में एक एक ग्रह करके हम चल रहे हैं, तो ये समझाना बहुत जरूरी है इस वीडियो के आरंभ में कि शुभ और अशुभ के ऊपर डायरेक्ट आपने किसी एक डिसीजन पे, एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, केवल समझना है कि ये ग्रह यहां पर बैठकर शुभ कार्य करेंगे उस व्यक्ति के लिए उस लगन कुंडली में या अशुभ कार्य करेंगे। देखिए, 5वें, 8वें, 11वें, 12वें के जो शुभ रिजल्ट्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। अगर मंगल यहां पर शुभ है, इस व्यक्ति का फोकस पढ़ाई में बहुत अच्छा बनाएंगे। इस व्यक्ति का उत्साह हमेशा पढ़ाई लिखाई, शिक्षा से संबंधित चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा इस व्यक्ति के जीवन में। कोई भी डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो कामयाब करके देंगे। लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगी। 8वां भाव अगर शुभ हो गया यहां पर मंगल के बैठने से, तो 8वें भाव के शुभ रिजल्ट्स में दुर्घटनाओं से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है, वहां पर भी लाभ देते हैं। 11वें भाव को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा करेंगे और लाभ बढ़ा देंगे जिंदगी के अंदर। 12वें भाव को देखेंगे तो शुभ कार्य से ही खर्चा करवाएंगे। व्यय तो होगा क्योंकि उस भाव को देख रहे हैं तो खर्चा करवाएंगे, एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन वो एक्सपेंडिचर शुभ कारणों पे होगा। नॉन प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, लॉसेस नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा मान सम्मान, प्रतिष्ठा कमाता है अपनी जीवन में, अपने समाज में रह के। कोई इंसल्ट या कोई स्कैंडल्स भी नहीं मंगल होने देते। ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो किसी फॉरेन लैंड पे जाकर हमेशा के लिए बस सकता है, अन्यथा किसी फॉरेन लैंड पे, किसी फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी जीविका चलाने के लिए कोई कारोबार भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन और दवाइयों के ऊपर एक्सपेंसेस में भी मंगल ग्रह बहुत मदद करते हैं, ऐसे इन चीजों से दूर रखते हैं।
वहीं अगर मंगल ग्रह पंचम भाव में अशुभ हो जाए दोस्तों, तो फिर ये ठीक इसके विपरीत परिणाम देंगे। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई भी पूरी नहीं करवा पाएंगे, पढ़ाई में कोई अड़चनें आती रहेंगी, पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा। जो ये व्यक्ति डिसीजंस या इनिशिएटिव लेता है उसके ऊपर मुंह की खाएगा, वो विफल रहेंगे, लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होंगी, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे मंगल ग्रह यहाँ पर। और यहाँ पर देखा यह भी गया है कि किसी क्रॉनिक इलनेस, लंबी चलने वाली बीमारी से इसे परेशान कर सकते हैं, लाभ को घटा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब करवा देंगे। जीवन में ये व्यक्ति लॉसेस भुगतता है, अनवांटेड एक्सपेंसेस करता है, इस व्यक्ति के डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होंगे जिसका कोई यूज ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल के बिल्स भरते भरते थक जाता है, दवाइयों पे बहुत खर्चा होता है, स्वयं का हॉस्पिटलाइजेशन भी पॉसिबल है। ऐसे में ये व्यक्ति अगर फॉरेन कंट्री में जाकर रहने की कोशिश करे या फिर वहां से किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करने की कोशिश करे, वो भी सक्सेसफुल नहीं होते। यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अगर ये क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार में है या उस फील्ड में रहते हुए अपने लिए जीविका चलाने की कोशिश कर रहा है, तो परेशानी आती है। लेकिन फिर वापस समझना है ये परेशानी आएगी कब, क्या पूरी जीवन चलेगी? आंसर है नो। इसका तब इंपैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जब मंगल ग्रह की महादशा होगी, अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, सूक्ष्म दशा होगी, या गोचर में वो इन खराब भावों में उस व्यक्ति के लिए आएंगे। जन्म के ग्रह शुभ हैं लेकिन गोचर में अशुभ है तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर जन्म के ग्रह भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, तब ये बहुत ज्यादा चिंता का कारण बन जाते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको अगर ये ग्रह इन पंचम भाव में, लगन कुंडलियों में शुभ है तो क्या किया जाए उसके उपाय भी बताऊंगा, और अगर ये अशुभ है तो उसकी अशुभता को कैसे कम करें वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि ग्रह जो है पंचम भाव में जब मंगल बैठेगा तो शुभ रिजल्ट्स क्या देगा और अशुभ रिजल्ट्स क्या देगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अब हम मेष लगन से मीन लगन का एक सफर पूरा करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं वो किस लगन में कौन से भाव के स्वामी हैं और वहां पर बैठकर पंचम भाव में वो शुभ है या अशुभ है। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम मेष लगन की। मेष लगन के अंदर मंगल जो है वो पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और जब ये पंचम भाव में बैठते हैं तो बहुत खूबसूरत और शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे व्यक्ति को। यहां पर 8वें का तो शुभ रिजल्ट आपको बता चुका हूं, लगन का जब ऐड हो जाएगा तो और ज्यादा शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य अपना एंजॉय करता है, समाज के अंदर एक रुतबा होता है, एक साहसी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ये व्यक्ति इनिशिएटिव्स, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली अगर कोई ऐसा प्रोफेशन में जाए जहां पे साहस का परिचय दिया जाता है, जैसे फोर्सेस, पुलिस का महकमा या फिर स्पोर्ट्स, ऐसे में इसको एक अच्छी रिकॉग्निशन मिल सकती है। इस व्यक्ति का जो जज्बा काम करने का होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, काफी इज्जतदार व्यक्ति होता है ये, और ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर, परिवार के अंदर एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। तो मंगल मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए पंचम भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। बात करें अब हम वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है ये 12वें और 7वें के स्वामी होकर जब पंचम भाव में बैठते हैं तो दोस्तों यहां पर ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 12वें का अशुभ रिजल्ट हम कवर कर चुके हैं 5वें भाव में बैठने पर, क्योंकि 5वें भाव में बैठने पर 5, 8, 11 और 12 के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 12वें का तो खराब रिजल्ट आपको बता चुका हूं, सप्तम भाव का खराब रिजल्ट और ऐड हो जाएगा, और उस खराबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत खराब होगा। पार्टनरशिप्स में भी अगर ये कोई जीविका चलाने के लिए कोई प्रोफेशन कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो भी इसका अच्छा नहीं रहेगा, और दैनिक रोजगार की दृष्टि से इसको जीवन भर एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो वृषभ लगन के लिए मंगल का पंचम भाव में बैठना अशुभ है दोस्तों।
मिथुन लगन की अगर बात करें तो मिथुन लगन में 11वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ में मिथुन लगन के ये कुंडली के छठे भाव के स्वामी होते हैं। छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। तो 11वें भाव के तो शुभ रिजल्ट हमने कवर कर ही लिए, क्योंकि पंचम भाव में बैठ के छठे भाव के और ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति को कभी भी रोग ऋण विघ्न बाधाओं की समस्याएं नहीं आएंगी, गुप्त शत्रु इसे कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। तो मिथुन लगन के अंदर मंगल ग्रह पंचम भाव में बैठकर बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा। मिथुन लगन में लगन के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और कुछ ज्योतिषाचार्यों की यह धारणा है कि तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में कोई ग्रह आके अगर बैठ जाता है या वहां के स्वामी होते हैं तो वो कुंडली के खराब रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन आपने देखा, मैंने आपको बताया, मिथुन लगन के अंदर 11वें भाव का स्वामी होने के बावजूद, छठे भाव का स्वामी होने के बावजूद जब वो पंचम भाव में आकर बैठे तो वो, मैंने आपको अभी बताया, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यही है ज्योतिष का रहस्य। ऐसा नहीं है कि हर लगन में हर ग्रह अगर इन भाव का स्वामी है तो वह अशुभ होगा, या किसी और भाव का स्वामी है तो वह शुभ हो जाएगा। यहां समझने वाली बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं कि इस लगन के अंदर मंगल ग्रह पंचम भाव में बैठ के छठे और 11वें दोनों के शुभ रिजल्ट्स देंगे। कर्क लगन की अगर बात करें तो इस लगन के अंदर मंगल ग्रह 5वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं। जब पंचम भाव में बैठेंगे तो अभी आपको बताया 5वें, 8वें, 11वें और 12वें के रिजल्ट, तो यहां पर ये उसके पंचम भाव के बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। उसी भाव की ही आज चर्चा हो रही है और उसी भाव में मंगल का ये मूल त्रिकोण राशि भी पड़ती है। 10वें भाव के और ऐड कर लेते हैं रिजल्ट, क्योंकि बाकी के तो आपको बता ही चुका हूं। 10वें के जब ऐड होंगे रिजल्ट्स यहां पर, तो सबसे पहले आप ये समझिए, ऐसा व्यक्ति चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं ऐसे। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं किसी गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट जॉब या पीएसयू के अंदर जॉब लेने में बहुत ज्यादा सफल होता है। एक दबंग व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अगर फोर्सेस में चला जाए, कोई भी, चाहे अर्धसैनिक बल में या आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, किसी भी जगह बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। वहां पे पुलिस महकमे में भी यह व्यक्ति बहुत साहसी अपना परिचय दे सकता है और एक अच्छा रुतबा उस अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में कायम कर सकता है। सिंह लगन की अगर बात करें तो मंगल यहां पे 9वें स्थान के और चौथे स्थान के स्वामी है। ऐसे में जब वो पंचम भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। वो यहां पर उनके बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहां पर हमने देखा 9वें के और चौथे के और कर देते हैं उसमें शुभता वाले रिजल्ट्स को ऐड, तो ऐसे व्यक्ति को माता का और पिता का दोनों का सुख मिलेगा, साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना होता है। भाग्य बहुत प्रबलता के साथ साथ देता है। धर्म में इसकी रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख और आनंद बहुत होता है। भाग्य तो इतना स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करता है। यह व्यक्ति 5वें भाव में बैठा है, चौथे भाव का स्वामी है, 9वें भाव को भी वो स्वामी है उसका, उस राशि का। ऐसे में सोचिए, शिक्षा जो है वो प्री नर्सरी, नर्सरी लेवल से, जो ग्रास रूट लेवल होता है, वहां से लेकर और उच्चतम स्तर तक ये व्यक्ति बखूबी इतनी अच्छे तरीके से पूरी करता है कि लोग मिसाल देते हैं कि पढ़ाई करने वाला बच्चा हो तो वैसा हो। ऐसा व्यक्ति किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम की हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस बहुत आराम से अचीव करता है। और मंगल अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में और सूक्ष्म दशा में तो बहुत ही ज्यादा लाभ देंगे।
ऐसा व्यक्ति लंबी यात्राएं जो करता है, चाहे इसके व्यापार की वो जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, या फिर मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, उसमें भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल होता है। तो सिंह लगन के लिए ये व्यक्ति का पंचम भाव में मंगल का बैठना बेहद शुभ है। अब बात करें कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है ये तीसरे और 8वें स्थान के स्वामी है। यहां पर जब वो 5वें भाव में बैठते हैं, दोस्तों ये फिर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी मैंने आपको मिथुन लगन के अंदर एग्जाम्पल दिया, अब कन्या लगन में भी दे रहा हूं, बहुत जरूरी है आपको समझना। कन्या लगन में मंगल ग्रह 2 अशुभ भाव जो कुछ ज्योतिषाचार्य मानते हैं, तीसरा और 8वां, उसके स्वामी होते हैं। ऐसे में जब पंचम भाव में बैठेंगे और लगन के स्वामी बुध के ये शत्रु भी माने जाते हैं, ऐसे में पंचम भाव में इनका बैठना कुछ लोगों के अनुसार बहुत अशुभ होता है, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ठीक इसके विपरीत मंगल ग्रह कन्या लगन में पंचम भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पे तीसरे और 8वें के जो रिजल्ट्स मिलेंगे, उसमें से 8वें का रिजल्ट हम कवर कर चुके हैं, तीसरे का और ऐड कर लेते हैं। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, ये व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा और छोटी यात्राएं जो ये करेगा, चाहे वो इसकी व्यापार की नीड है, नौकरी की नीड है, या फिर मौज मस्ती, अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, वो बहुत कारगर साबित होगी, बेहद सफल होकर आएगा उन यात्राओं से। तो कन्या लगन में भी किसी भ्रम में ना रहे, मंगल ग्रह पंचम भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे जाकर, यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट देंगे और मंगल ग्रह यहां पर उच्च के भी हो जाते हैं। दूसरे और 7वें के स्वामी उच्च के होके पंचम भाव में बैठेंगे, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे व्यक्ति का अपना जो मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद है वो अपने पूरे के पूरे कुटुंब में, अपने परिवार में बहुत स्ट्रांग होता है। अपनी वाणी से लोगों को दिल जीतता है, अपनी वाणी से धन कमाता है। किसी ऐसे प्रोफेशन में होता है जहां पर अपने कम्युनिकेशन की वजह से इसको, अपने बोलचाल की वजह से इसको धन की आमदनी होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी, बहुत धनवान होता है, कुटुंब से बड़ा स्ट्रांग होता है ये व्यक्ति, और 7वें भाव का भी स्वामी है यहां पर मंगल, शुभ हो गया तो यहां पर ये एक बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति पार्टनर्स के साथ भी इसके बहुत सॉलिड रिलेशनशिप्स होते हैं और दैनिक रोजगार इसका बड़ा स्ट्रांग होता है। हमने यहां पर यह भी देखा है कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर पार्टनर्स का साथ लेके आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को अगर और प्लैनेट सपोर्ट करते हैं तो हम कोई भी ये प्रोफेशन करना चाहता है, खासतौर से बिजनेस का, हम इसे हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सामने कोई एक पार्टनर को इंक्लूड करके अगर आप ये काम करेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस शर्त इतनी है कि कोई भी काम पार्टनरशिप में अगर हो, चाहे वो शादी और चाहे वो व्यापार, उसके लिए कुंडली का मिलान करवाना बेहद आवश्यक है। बात कर लेते हैं हम वृश्चिक लगन की, जहां पे लगन के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह हैं और 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। दोस्तों यहां पर भी मंगल का पंचम भाव में बैठना बेहद शुभ है। यहां पे पहले और 6ठे के जब शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे तो मंगल आप देखिए बड़ा योग कारक ग्रह साबित होता है। यहां पर सबसे पहली बात तो यह कि मंगल ग्रह यहां पर दुश्मनों का सर्वनाश करेंगे, शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाओं का सर्वनाश करेंगे। इस व्यक्ति को एक बहुत इज्जतदार जिंदगी देंगे, बड़ी रिस्पेक्टेबल लाइफ ये व्यक्ति जिएगा, बहुत साहसी होगा ये व्यक्ति। इसके डिसीजंस जो हैं, इसके इनिशिएटिव्स जो हैं वो बड़े अच्छे साबित होंगे। एक बहुत हेल्दी जीवन जिएगा ये व्यक्ति, तंदुरुस्त जीवन जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि पहला, 6ठा, 8वां, 12वां सारे के सारे ग्रह पे मंगल के शुभ रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलें, ना तो इस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटनाएं होंगी, ना इस व्यक्ति के साथ कोई लंबी चलने वाली बीमारी होगी, ना ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि ये रेगुलर कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से दवाइयों पे खर्चा कर रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना कोई रोग ऋण विघ्न बाधाओं की दिक्कतें होंगी।
हाँ, कोई और ग्रह जो इन भाव के स्वामी है वो कुंडली में खराब है तो एक अलग बात है कि मंगल ग्रह उसमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में या जब गोचर में वो यहाँ पे इन भाव में आएंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट्स इस व्यक्ति को देंगे और अपनी सारी खुशियां ये व्यक्ति मंगल ग्रह से हासिल करेगा। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की, और इस लगन के अंदर पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी है मंगल ग्रह, और हमारा वीडियो भी आज पंचम भाव का ही है। और इस भाव में मंगल अपनी ही राशि में जब बैठेंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। और देखिए, हम आज वीडियो में बताया आपको कि जब 5वें घर में बैठते हैं तो 5वें के, 8वें के, 11वें के और 12वें के अच्छे रिजल्ट्स देंगे अगर वो शुभ होंगे तो। और यहां पर इस लगन में भी वो शुभ है, तो यहां पर हमने 5वें को और 12वें को ऑलरेडी कवर कर लिया था जब आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन सिर्फ अभी बताने वाली बात इतनी है कि 5वें और 12वें के ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे क्योंकि उस भाव के वो स्वयं स्वामी है। तो धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए भी मंगल का यहां पर बैठना बेहद शुभ हुआ। अब बात कर लेते हैं मकर लगन की। मकर लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है ये कुंडली के 11वें भाव के और 4थे भाव के स्वामी है, और यहां पर जब वो पंचम भाव में बैठेंगे तो यहां पर भी वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। पंचम भाव में बैठकर अपने ही भाव को देखेंगे, 11वें भाव को, तो 11वें के तो बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में चौथे के भी रिजल्ट्स ऐड कर लेते हैं क्योंकि शुभ है वो। तो इस व्यक्ति को जीवन में बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, माँ के साथ असीम प्यार होगा इस व्यक्ति का, माँ का लंबा साथ मिलेगा इस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति के साथ समाज के प्रतिष्ठित लोग बहुत उठते बैठते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां होती हैं। मंगल ग्रह भरपूर सहयोग देंगे इस लगन वाले व्यक्ति को पंचम भाव में बैठकर। यहां पर बात कर लेते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है वो 3रे और 10वें स्थान के स्वामी है। और देखिए, 3रे और 10वें स्थान का स्वामी जब कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे वो यहां पर। तो देखा, अभी ज्यादातर लगन अभी तक हमने देखे हैं सिवाय वृषभ लगन के जिसमें मंगल ग्रह 5वें घर में बैठकर बहुत शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो कुंभ लगन के अंदर उनके 3रे और 10वें स्थान के और गुड रिजल्ट्स को ऐड कर लेते हैं तो यह व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों का प्यार और साथ मिलेगा इससे, छोटी यात्राओं में बहुत ज्यादा सफल होगा यह व्यक्ति, चाहे वो व्यापार की नीड है छोटी यात्रा करना या कोई जॉब इसका ऐसा है जिसमें से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करनी पड़ती है, टूर्स करने पड़ते हैं, नहीं तो चाहे वो ये अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट या मौज मस्ती के लिए कर रहा है, लेकिन किसी भी कारण से करेगा, इसको वहां पर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 10वें भाव के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति या तो स्वयं किसी अच्छे सरकारी पद पर नियुक्त होता है, नहीं तो आप ये मान के चले कि इसे सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से हमेशा लाभ मिलेगा। ये चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, बेहद शुभ रहेगी। ऐसे व्यक्ति का करियर, ऐसे व्यक्ति का जो वर्क एरिया है लाइफ का, वो बहुत स्ट्रांग रहता है और मंगल ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं यहां पर। और जो भी ये काम करता है उसके अंदर लाभ भी बहुत अच्छे कमाता है ये व्यक्ति, और काम की वजह से ही इसका दुनिया में, अपने देश में, अपने शहर में, अपने नोन लोगों के अंदर इसका सम्मान होता है और पराक्रम बढ़ता है इसका। आखिर में बात करते हैं मीन लगन की। काफी टाइम से हर लगन के अंदर आप सुनते चले आ रहे थे कि मंगल शुभ है, पंचम भाव में शुभ है, शुभ है, शुभ है, लेकिन मीन लगन आते आते इस वीडियो के अंत में यही मंगल दूसरे स्थान के और 9वें स्थान के स्वामी होने के बावजूद जब पंचम भाव में बैठेंगे तो यहां पर वो अपने अशुभ रिजल्ट देंगे। वैसे भी यहां पर कर्क राशि आती है जिसमें वो नीच के हो जाते हैं। दूसरे भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा तो यहां पर शुभ रिजल्ट नहीं देगा। अशुभ रिजल्ट्स की हम चर्चा 5वें, 8वें, 11वें और 12वें भाव की कर चुके हैं। दूसरे और 9वें की और ऐड कर लेते हैं तो ऐसे में मंगल यहां पर धन की हानि देंगे। इस व्यक्ति को रुपए पैसे का जो स्ट्रगल है पूरी लाइफ रहेगा। अपनी वाणी से, अपने क्रूअल
टोन से, अपने कर्कश वाणी से हो सकता है ये अपने आसपास के लोगों को, अपने कुटुंब के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अपने से दूर कर बैठे। ऐसे व्यक्ति का अपने परिवार में और कुटुंब में बहुत ज्यादा आदर सत्कार भी नहीं होता, भाग्य साथ नहीं देता, पिता का साथ ज्यादा नहीं मिलता, पिता के साथ कोई ना कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बन सकती हैं, धर्म में इस व्यक्ति की कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को देखा यह गया है कि इसकी पढ़ाई लिखाई, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं एक व्यक्ति की आज की डेट में कि वो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो अपना सफर तय करता है, उसमें भी इसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़ी यात्राएं अगर कभी करनी पड़े तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अगर बिजनेस के पर्पस से होंगी या वो किसी प्रोफेशन की नीड है, किसी जॉब की नीड है, वो व्यर्थ जाएंगी। यहां तक कि ये व्यक्ति घूमने फिरने, एंजॉयमेंट के लिए भी किसी बड़ी यात्रा में जाता है तो वहां पे कोई ना कोई परेशानियों का सामना ऐसे करना पड़ सकता है। वीडियो के अंत में आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, ये चर्चा हम केवल मंगल की कर रहे हैं। जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो बाकी 8 ग्रहों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करके कुल मिला के किस भाव पर, किस लगन के अंदर, किस राशि के अंदर किस प्रकार का ग्रहों का कुल मिला के प्रभाव है, उसको स्टडी करना जरूरी होता है। लेकिन चर्चा आज मंगल की कर रहे थे तो वो समझाना जरूरी था कि मंगल वृषभ और मीन राशि को छोड़कर, यानी वृषभ और मीन राशि वाले लगन को छोड़कर बाकी 10 लगनों में पंचम भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब बात यह भी कर लेते हैं कि मंगल अगर शुभ है तो इसका और फायदा कैसे उठा सकें और इसका फायदा कब मिलेगा। तो वीडियो के बीच में 2-3 बार समझा दिया, दोबारा बता रहा हूं, इसका फायदा तब मिलेगा जब मंगल की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आएंगी, या मंगल जो है वो गोचर में उस शुभ भाव में आएंगे। अगर जन्म के मंगल शुभ है और गोचर में भी शुभ है और उनकी दशाएं चल रही हैं तो एक मूंगा रतन धारण किया जा सकता है। लेकिन अगर जन्म का ही मंगल ग्रह पंचम भाव में अशुभ है, जैसे वृषभ लगन के लिए और मीन लगन के लिए, ऐसे व्यक्ति को अगर आप वृषभ लगन के हैं, मीन लगन के हैं और कुंडली में पंचम भाव में आपके मंगल है, तो कभी भी मूंगा रतन धारण ना करें। चाहे आपको कोई भी कितना भी बड़ा ज्योतिषाचार्य आपको उस चीज के लिए रजामंद करने की प्रयास करे, कभी मत पहने। उसका केवल और केवल नुकसान देखना पड़ेगा, फायदा कभी नहीं आपको मिलेगा। अगर आप भी वृषभ लगन के हैं या मीन लगन के हैं और आपको किसी भी ज्योतिषाचार्य ने मूंगा पहनाया हुआ है पंचम भाव में मंगल के होने पर, तो आप स्वयं मेरे को कमेंट में लिखकर भेजिए कि आपको उसका कितना लाभ मिला या कितना नुकसान हुआ। मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि इस कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझे सबसे ज्यादा लोग इस बात को एंडोर्स करते हुए दिखाई देंगे, जो ये बताएंगे कि जी ठीक है आपकी बात कि मंगल का रतन हमने जब से धारण किया तो परेशानियां और बढ़ गई हैं। मंगल ग्रह अगर अशुभ है तो क्या करना है? सरल है दोस्तों, बार बार समझाता आया हूं आपको। कोई भी ग्रह अगर अशुभ है, चाहे गोचर में चाहे जन्म के, उसके आपको दान करने हैं, मंत्र जप करने हैं। आपने कुछ ऐसा शुभ काम करना है, कुछ ऐसा चैरिटी का काम करना है कि हम उस क्रूर ग्रह को या उस अशुभ ग्रह को हम पैसिफाई कर सकें, उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकें। ठीक उसी प्रकार यहां पर मंगल की चर्चा हो रही है तो मंगल के मंत्र जप करेंगे, हनुमान जी के पूजा करिए। आप मंगलवार के दिन आप जाकर हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, देवी देवताओं के चरणों में मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएं, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें और आपके आसपास कहीं पर भी किसी निकट मंदिर में या किसी निकट किसी जान पहचान वाले के घर कहीं पर भी अगर सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो तो आप वहां पर जाकर जरूर बैठे, ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। स्वयं लाल रंग का प्रयोग ना करें, लाल मसूर की दाल, शहद, मोतीचूर का लड्डू, जलेबी, इस या फिर गरम गुलाब जामुन चाशनी वाले, ये आप गरीबों में दान कर सकते हैं। लाल चूड़ियां आप दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र आप दान कर सकते हैं, छोटे बच्चों को आप केले खिला सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं और आपको वहां पर बंदर दिखाई दे जाए तो वहां पर भी आप केले खरीद के बंदरों को केले खिला सकते हैं, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। रात को
अंधेरे में सोने से बचें। यहां पर एक पीले रंग का बल्ब या एक ऑरेंज कलर का बल्ब आप जरूर जलाएं, ऐसा करना भी शुभ रहेगा। और साथ ही साथ लाल रंग का स्वयं प्रयोग बिल्कुल ना करें, और मूंगा तो कतई धारण ना करें। इस वीडियो के आखिर में दोबारा आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपका पंचम भाव में मंगल है और आप वृषभ लगन के या फिर आप मीन लगन के व्यक्ति हैं, तो आपको मूंगा रत्न कभी भी धारण नहीं करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो गोचर में अच्छे हो, चाहे उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशाएं चल रही हो, कभी धारण मत करिए, केवल नुकसान देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसको चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक किसी कारण से, तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।